सादर प्रणाम। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो इस एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें अबव फिगर इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू पेयर ऑफ जीन। दो पेयर ऑफ जीन के बीच में रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज को दिखाया है। वाई डब्ल्यू और डब्ल्यू और एम के बीच में, मतलब वाई डब्ल्यू और डब्ल्यू और एम के बीच में रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज शो किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ। जो डेटा हमें यहाँ दिया गया है इसके बेस पर क्या कंक्लूजन निकल रहा है। ठीक है, अब ये दिया किसमें है, ड्रोसोफिला में दिया हुआ है। क्लियर हो गया, ये लिखा भी है यहाँ पर ड्रोसोफिला में दिया हुआ है। अब which two of these genes are tightly linked, justify your answer। Y और W, W और M, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से जो दो जीन हैं वो टाइटली लिंक्ड हैं। तो देखिए Y और W, क्योंकि इनके बीच में जो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज दिया है वो है 1.3 का, जबकि W और M के बीच में रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज बहुत ज्यादा दिया हुआ है, यानी कि 37.2 का। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा क्या है, टाइटली ये रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो इसलिए चांस ऑफ यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बहुत ज्यादा कम होंगे। क्लियर हो गया, तो ये टाइटली लिंक्ड है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ना तो क्रॉसिंग ओवर के चांस होंगे और ना ही यहाँ पर क्या होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अभिव्यूहन किसी तरीके से होगा। सेकेंड क्वेश्चन दिया है विच साइंटिस्ट यूज्ड सच डेटा ऑफ द frequency of recombination between gene pair on the same chromosome to prepare genetic map and how। कौन से साइंटिस्ट ने इस तरीके का फ्रीक्वेंसी डाटा जो रिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, जो जीन पेयर के बीच में है और सेम क्रोमोसोम पर है, एक जेनेटिक मैप उसने प्रिपेयर किया। तो इनका नाम था अल्फ्रेड स्टुअर्ट। ठीक है, अल्फ्रेड स्टुअर्ट थे जिन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन दो जीन पेयर के बीच में और सेम क्रोमोसोम पर मेजर किया, और इन्होंने ऐसे मेजर किया कि जो डिस्टेंस है बिटवीन जीन, दो जीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो, और उससे रिलेटेड एक मैप तैयार किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। डिस्टेंस एंड पोजीशन के बेस पर उन्होंने क्या किया, एक मैप तैयार किया। और अब रही बात ये पोजीशन कहाँ पर, ये पोजीशन उनकी देखी गई जीन की कि क्रोमोसोम पर ये कहाँ है, तो उसके बेस पर इन्होंने क्या किया, एक मैपिंग तैयार की। क्वेश्चन यही था विच साइंटिस्ट यूज्ड, अल्फ्रेड स्टुअर्ट ने यूज किया इस तरीके का डाटा सच ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम टू प्रिपेयर जेनेटिक मैप्स एंड हाउ। उन्होंने कैसे किया, उन्होंने एक तो वहां पर क्या देखा, जीन पेयर जो सेम क्रोमोसोम है उनके बीच का डिस्टेंस देखा और क्रोमोसोम पर उनकी पोजीशन क्या है ये देखा, और उसके बेस पर उन्होंने एक यहाँ पर मैप तैयार किया, यानी कि जीन की मैपिंग की। फिर है क्वेश्चन हाउ आर जेनेटिक मैपिंग यूजफुल। जेनेटिक मैपिंग तो देखिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि हम HGP के बारे में भी पढ़ रहे हैं। जी HGP है कि एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है जिस पर काम हो रहा है और सारे जीनोम के डेटाज कलेक्ट किए जाएंगे, रखे जाएंगे। तो ऐसे ही हाउ आर जेनेटिक मैप्स यूजफुल। तो जेनेटिक मैप्स एक तरीके का जो सीक्वेंसिंग है, यानी कि पूरे जीनोम का जो सीक्वेंसिंग है, उस पूरे जीनोम के सीक्वेंसिंग के एक स्टार्टिंग पॉइंट के तरीके से यूज होगा। ठीक है, अब जैसे हमने कहा HGP यानी कि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट जो है, तो इस HGP में इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि जेनेटिक मैप बहुत ज्यादा जरूर, जब तक हमारे पास मैपिंग नहीं होगी तब तक हम उसकी प्रॉपर सीक्वेंसिंग को चेक भी नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो सीक्वेंसिंग है, यानी कि पूरे जीनोम के सीक्वेंसिंग है, उस जीनोम में यूज किया जाएगा। और किसमें, इन केस ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट में। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले क्वेश्चन के साथ जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।